राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज भी मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे और जैसे कि मेरा सबसे पहला काम होता है टेबल क्लीन करना एंड उसके बाद मैं अपना बनाती हूँ पानी। वार्म वाटर पीती हूँ मैं, बिना उसके मेरा दिन स्टार्ट नहीं हो सकता। एंड अब हनी ख़त्म हो चुकी है, मुझे घर से मंगाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद मैं बना लेती हूँ साथ ही में अपना टू डू लिस्ट। एंड टू डू लिस्ट में मैंने आज ऐड करा था वो कैब रिवीजन, टेबल स्क्वायर क्यूब रिवाइज़ करूँगी उसके बाद मैं। एंड फिर मैं एक करूँगी जीएस का लेक्चर एंड मैथ्स लेक्चर करना है। फिर उसके बाद स्टैटिक जी के रिवाइज़ करना है एंड देन मैं करूँगी मॉक एनालिसिस एंड इंग्लिश लेक्चर एंड मैथ्स के PYQs। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर देती हूँ वो कैब रिवाइज़ करना। एंड वो कैब में मैं आज जो मेरे मॉक एनालिसिस वाले थे ना, जो मैंने लिखे थे सारे वो कैब्स, मैं उन्हें रिवाइज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि बहुत दिन हो गया इन्हें रिवाइज़ किए और मैं भूल सकती हूँ तो मैंने रिवाइज़ करा। बट मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें थी मुझे याद थी। फिर मैंने आगे का थोड़ा जो भी चीज़ें मुझे डाउट आ रही थी, मतलब मेरे को थोड़ा टफ लग रहा था याद करने में, तो मैंने उसे स्टिकी नोट पे लिख लिया था एंड इसे मैं चिपका दूँगी। ऐसे स्टिकी नोट पे लिख के ना मुझे चिपकाने में कुछ बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो बट आता है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ टेबल रिवाइज़ करना एंड मैं रोज़ लिख के याद कर रही थी। तो आज फाइनली मुझे 20 तक टेबल याद हो चुका है, बहुत अच्छे से नहीं बट थोड़ा बहुत याद हो गया है मुझे, मतलब याद हो गया है। उसके बाद मैं स्क्वायर क्यूब रिवाइज़ करती हूँ। स्क्वायर्स मुझे ऑलमोस्ट याद हो चुके हैं। रिवीजन वाली सारी चीज़ें ख़त्म करके मैं स्टार्ट कर देती हूँ जीएस का लेक्चर। एंड मैंने बताया था कि मेरा मेडिकल हिस्ट्री का जो सारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, बट ना कुछ टॉपिक्स जैसे एंग्लो वॉर वाला था ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो स्टार्टिंग के लेक्चर होते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ में आए थे, तो मैंने उन्हें वापस से आज कर लिया एंड कल से मैं स्टार्ट कर दूँगी रिवीजन। And now is the question time, and today's question is, who discovered that Jupiter has 4 moons and when did he discovered? Answer me in the comment section. एंड अगर आपको ना क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं ना, तो आप सर्च करके या फिर कहीं से भी ढूंढ के ना आप आंसर किया करो। इससे ना क्या होगा कि आपको वो चीज़ ना हमेशा याद रहेगी। एंड आपको ये क्वेश्चन पूछ के ना मुझे भी थोड़ा बेनिफिट होता ही है, क्योंकि मैं भी अब कभी नहीं भूलती। जब मैं इतने बार देख लेती हूँ कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो मुझे भी हमेशा के लिए याद हो जाता है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था कॉफ़ी एंड साथ में मैंने उसके ब्रेड एंड बटर बनाया था। वैसे तो मैं कॉफ़ी के साथ ब्रेड एंड बटर नहीं खाती, मुझे उतना पसंद नहीं है, बट अभी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा लो सा फील हो रहा था। मुझे कल भी बहुत लो सा फील हो रहा था, इसलिए मैंने ना कल वीडियो अपलोड करी, ना ही मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने कल वीडियो भी नहीं डाली इसलिए। तो आज भी मुझे वैसा ही फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा बेटर फील होगा शायद। ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने ये लेक्चर लगा लिया था स्टैटिक जीके का, जो कि म्यूजिशियंस पे था। मैंने ये टॉपिक वैसे तो बुक से करा था, बट मैं वापस से इसको रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़े दिन हो गए तो मुझे भूल ना जाए इसलिए। एंड मैं ना ये ब्रेकफास्ट के साथ ही कर लेती हूँ स्टैटिक जीके का लेक्चर, क्योंकि बहुत टाइम नहीं होता मेरे पे। मैं वीडियो एडिट भी करती हूँ ना, तो मेरे को उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं साथ में ही कर लेती हूँ। एंड उसका ना मैंने थोड़ा नोट्स भी बना लिया था अपनी डायरी में, ताकि मैं इसे क्विकली देख सकूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं ऐसा। तो आप एक क्वेश्चन बताओ कि लता मंगेशकर के साथ और किसको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था एंड कब दिया गया था। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स का लेक्चर। एंड आज मैं ना SICI का लास्ट लेक्चर कर रही हूँ एंड मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ नेक्स्ट। तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो क्या कि मैं अरिथमेटिक ही करूं अभी या फिर एडवांस का टॉपिक स्टार्ट कर दूं। मुझे ना एक कमेंट आया था कि मैं क्वेश्चंस क्यों लिखती हूँ एंड ऑप्शंस भी लिखती हूँ क्वेश्चन के, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। बट यार मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लिखती हूँ, जैसे मुझे जो लगता है ना कि क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं वो नहीं लिखती। बट मेरे को ना जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें लिखती हूँ। एंड कोई क्वेश्चंस होते हैं जो अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व होते हैं, डिजिटल सम से सॉल्व होते हैं, तो मैं उन सबको लिखती हूँ एंड उसको साइड में भी लिख देती हूँ कि किससे सॉल्व हुआ है। तो इससे ना टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना आज मेरा लंच बनाने का मन नहीं था, तो मैंने ये डोसा और इडली बाहर से लेके आई थी मैं। एंड साथ में मैंने ये शार्क टैंक का सीज़न 4 आया तो मैंने वो लगा लिया था।
एंड वो देखा। देन मैंने वीडियो एडिटिंग करी। वीडियो एडिट करने के बाद मैं चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन से आने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ इंग्लिश का लेक्चर। एंड आज मैं उसमें स्टार्ट कर रही हूँ वर्ब। एंड वैसे तो ना मैंने वीडियोस में बताया है कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे सोती हूँ, बट फिर भी मेरे को कमेंट आया था कि मैं कितने बजे सोती हूँ एंड क्या मैं दिन में नैप लेती हूँ। तो देखो मैं 11 और 11:30 तक ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, ठीक है। बट नैप लेने का मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मुझे नैप का एक टाइम मिल जाए आधे घंटे, बट मुझे नहीं मिलता है। मेरे को वीडियो एडिट करनी पड़ती है। कभी कभी ना वीडियो एडिट करना इतना हेक्टिक काम हो जाता है, मतलब वो ना डिलीट हो जाती है कभी कभी वीडियोस, कभी एक्सपोर्ट नहीं होती, बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना कि क्या बताऊँ। इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मॉक एनालिसिस। एंड ये मॉक ना मैंने परसों दिया था, कल मैंने मॉक एनालिसिस नहीं की थी क्योंकि मेरे को बहुत ऑफ फील हो रहा था और मैं शाम को ना ट्यूशन से आने के बाद सो गई थी, तो मैं नहीं कर पाई थी मॉक एनालिसिस, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। एंड ना यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे आजकल इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। मैं जितना ही वोकैब याद कर रही हूँ ना उतने ही मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो वोकैब्स मैं याद करती हूँ ना वो कभी टेस्ट में आता ही नहीं है। पर कोई नहीं, हम वोकैब्स याद करते रहेंगे, किसी ना किसी दिन तो अच्छा मार्क्स आएगा ही। Now is the question time, and today's question of vocab is, what is the idiom dance attendance means? Answer in the comment. लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे लग जाती है बहुत ज़ोर की भूख एंड मैंने जल्दी से चावल बनाया एंड उसको कैप्सिकम में फ्राई कर लिया था। साथ में मैंने लगा ली थी अपनी ही वीडियो। एंड मैं वैसे तो अपनी वीडियोस जल्दी देखती नहीं, बट मैंने कल देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। डिनर करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस रिवाइज़ करना अपने नोट से ही, जो कि मैं कर रही हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन की। एंड मैं ना टेबल पे बैठ के कर रही थी, तो मुझे इतने मच्छर काट रहे थे टेबल के नीचे से मेरे पैरों में। तो मैं आ गई थी बेड पे। एंड जैसे मैं बेड पे आती हूँ ना, मेरे एक मच्छर नाक में घुस जाता है। मतलब मैं एकदम मच्छरों से ना परेशान हो चुकी हूँ। एक तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। मुझे इतने मच्छर काटते हैं ना, क्या ही बताऊँ। ऑल आउट जो है ना वो कुछ काम ही नहीं करता। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा एंड मुझे आने लगती है नींद और बज जाते हैं 11:30, तो मैं चली जाती हूँ सोने। So that's it guys, thank you for watching, bye bye, take care.